अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद अकील है, लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातिब हूं और मैं आपको बताता चलूं कि एमके प्रिपरेशंस अल्हम्दुलिल्लाह एक इस्टेब्लिश्ड और रिकग्नाइज्ड ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन है जिसमें हम पिछले 5 साल से लेक्चर इंग्लिश, लेक्चर बायोलॉजी, लेक्चर बॉटनी, लेक्चर जोलॉजी और लेक्चर उर्दू की प्रिपरेशन करा रहे हैं। एंड अल्हम्दुलिल्लाह अ लॉट ऑफ आवर स्टूडेंट्स आर वर्किंग एज लेक्चर। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा एसएसटी इंग्लिश, एसएस इंग्लिश, लेक्चर इंग्लिश और इंस्ट्रक्टर इंग्लिश के हवाले से। ये जो रिसेंटली सीट्स अनाउंस हुई थी कॉमर्स कॉलेजेस के अंदर इंस्ट्रक्टर इंग्लिश की, जिनका पे स्केल 17 था, और इसी तरह से जो स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में सीट्स अनाउंस हुई थी एसएस इंग्लिश की, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंग्लिश की और लेक्चर इंग्लिश की, इनका भी पे स्केल जो है वो 17 था। और साथ साथ मेरा बेटा जो सीट्स अनाउंस हुई थी स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही एसएसटी इंग्लिश की, जिनका पे स्केल 16 था। अब इन चारों सीट्स में मेरा बेटा ये चारों जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं, इनमें जो एक चीज मुश्तरक है वो ये है कि ये सारी जॉब्स थ्रू पीपीएससी अनाउंस हुई हैं और इनका जो पेपर पैटर्न है वो सेम है। इनमें 80 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट आता है प्लस 20 मार्क्स का आपका जनरल नॉलेज है, जिसमें करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, बेसिक उर्दू, बेसिक इंग्लिश, बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक कंप्यूटर, इस्लामिक स्टडीज़ है और इसी तरह से बेसिक उर्दू के कुछ क्वेश्चंस हैं। तो बेटे ये 20 मार्क्स का आपका पोर्शन जो है ये जनरल का होगा और 80 मार्क्स का आपका पोर्शन जो है वो स्पेसिफिकली आपके सब्जेक्ट का होगा, जिसमें लिटरेचर है, लिंग्विस्टिक्स है, लिटरेरी थ्योरी है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म है और इसके अलावा इंग्लिश ग्रामर है। और मैं आपको ये बताता चलूं कि अल्हम्दुलिल्लाह एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से जो 20 जनवरी को सेशन हमारा स्टार्ट हुआ था उसमें 100+ स्टूडेंट्स एनरोल हो चुके हैं और उस सेशन की रजिस्ट्रेशन हम क्लोज कर चुके हैं। और नेक्स्ट हमारा जो बैच है इसका वो 20 फेब से स्टार्ट होने जा रहा है और इसकी मैं डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करता चलूं कि ये 3 मंथ का कॉम्प्रिहेंसिव सेशन होगा जिसमें हम कंप्लीट प्रिपरेशन कराएंगे लिटरेचर की, लिंग्विस्टिक्स की, लिटरेरी थ्योरी की, लिटरेरी क्रिटिसिज्म की, इंग्लिश ग्रामर की और साथ जो जनरल पोर्शन है उसकी। इसमें हमारा तरीकाकार ये होता है बेटे कि जो लोग हमारे इस सेशन को ज्वाइन करते हैं, इस 3 मंथ के सेशन के 5000 चार्जेस हैं। जो बच्चे रजिस्ट्रेशन करा के हमारे पेड ग्रुप में ऐड होते हैं हम उनके साथ सिलेबस ब्रेकअप शेयर करते हैं और उस सिलेबस ब्रेकअप के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज हम अपने नोट्स शेयर करते हैं। देन मेरा बेटा गिवन डेट्स पे टेस्ट शेयर करते हैं 7 PM पे, 8:30 पे उनकी कीज शेयर करते हैं और 8:30 to 10 PM हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन होता है और इसी तरह से हम नेक्स्ट टेस्ट का नोट शेयर कर देते हैं। तो बेटे इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं इन चारों सीट्स में से किसी भी सीट के लिए, या कुछ बच्चे वो होंगे जिन्होंने मोर देन 1 सीट्स पे अप्लाई किया है, जैसे उन्होंने एट द सेम टाइम पीपीएससी इंस्ट्रक्टर की जो सीट्स है उसके लिए भी अप्लाई किया है, एसएस की जो सीट्स है उसके लिए भी अप्लाई किया है, एसएसटी की जो सीट्स हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आई थी उसके लिए भी अप्लाई किया है और साथ लेक्चर की जो सीट्स आई थी उनके लिए भी अप्लाई किया है। तो इनमें मेरा बेटा क्या है कि क्योंकि इनका पेपर पैटर्न सेम है तो आप सिलेबस को इस तरह से प्रिपेयर करें कि आपकी इन सारी की सारी सीट्स के लिए तैयारी हो जाए। और उसमें बेटे ये है कि आप अपनी एक जो सिलेबस ब्रेकअप है उसको इस तरह से स्ट्रीमलाइन करें, अपना रोड मैप इस तरह से बनाएं कि जिसमें आपका लिटरेचर भी थॉरोली कंप्लीट प्रिपेयर हो जाए, लिंग्विस्टिक्स भी, लिटरेरी थ्योरी भी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म भी, इंग्लिश ग्रामर भी और जनरल पोर्शन भी। अब इसमें मैं बताता चलूं कि मैं अपनी हर वीडियो में ऑलमोस्ट ये बात जरूर करता हूं और ये पूरा मेरा बेटा मैं इस बात पे एम्फसाइज करता हूं कि जो बच्चे डायरेक्ट एमसीक्यूज की बुक्स पे जाते हैं और टॉपिक वाइज एमसीक्यूज जस्ट पढ़ के ये समझते हैं कि उनकी प्रिपरेशन हो गई है और वो रिटन को क्वालिफाई कर लेंगे, तो बेटा विद ड्यू अपॉलॉजी इस तरह से रिटन टेस्ट पीपीएससी का एटलीस्ट क्वालिफाई नहीं होता। और फर्ज कर लें कि अगर आपका एक्सट्रीम गुड लक हो और आपका तुक्का इस तरह से लग भी जाता है तो फिर मेरा बेटा इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं होता और जॉब सिक्योर नहीं होती। चीज़ों को थोड़ा सा थॉरोली पढ़ना पड़ता है, कंसेप्चुअली पढ़ना पड़ता है और इसमें आपकी अप्रोच जो होनी चाहिए वो सब्जेक्टिव, वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव की होनी चाहिए। तो हम जो अपना सिलेबस ब्रेकअप शेयर करते हैं फर्स्ट मंथ का, उसके हवाले से मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस करता चलूं। बाकी डिटेल वीडियोस जो है वो हमारी ऑलरेडी एमके प्रिपरेशंस यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। थोड़ा सा मैं शेयर करता चलूं कि ग्रीक लिटरेचर से हम स्टार्ट करते हैं, पीपीएससी का जो सिलेबस है, और पीपीएससी में मेरा
बेटा पीपीएससी की वेबसाइट पे सिलेबस मेंशन नहीं होता, उस पे जस्ट ये मेंशन होता है 80% सब्जेक्ट एंड 20% जनरल। अब मेरा बेटा हम अपने सिलेबस ब्रेकअप में ग्रीक लिटरेचर से स्टार्ट करते हैं और ग्रीक में दोनों फिलोसफर्स को, अरिस्टोटल को और प्लेटो को हम डिस्कस करते हैं और अरिस्टोटल की पोएटिक्स की हम बात करते हैं जो किसी भी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में पढ़ाई जाती है, और अरिस्टोटल और प्लेटो दोनों की टाइमलाइंस को हम प्रिपेयर करते हैं। देन फिर हम ग्रीक ट्रेजेडियंस पे आ जाते हैं और तीनों जो ग्रीक ट्रेजेडियंस हैं, सोफोक्लेस है, यूरिपिडीज है और एस्किलस है, इन तीनों की टाइमलाइंस को हम डिस्कस करते हैं अपने नोट्स के अंदर और अपने सेशन के अंदर। देन मेरा बेटा इनके जो वर्क्स हैं उनकी हम बात करते हैं और स्पेशली ये दो जो राइटर्स हैं सोफोक्लेस और एस्किलस, सोफोक्लेस का जो प्ले है इडिपस रेक्स और एस्किलस का जो प्ले है प्रोमीथियस बाउंड, ये एचईसी की रिकमेंडेड कोर्स आउटलाइन में बीएस में और मास्टर्स में शामिल है, इनकी हम डिस्कशन करते हैं। और उसके बाद मेरा बेटा आ जाता है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पे, तो हम मेरा बेटा हिस्ट्री को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में प्रिपेयर करते हैं। अपने इस सेशन में बच्चों को इस तरह से तैयारी कराते हैं कि एंग्लो सेक्सन एज की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, देन लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स, देन उस एज के जो सोशियो पॉलिटिकल हालात हैं उसके हवाले से, और देन मेरा बेटा उस एज के जो जिस तरह का लिटरेचर प्रोड्यूस हो रहा था और जो फ्लरिशिंग लिटरेरी जॉनराज हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं बेटे इसी तरह से एंग्लो नॉर्मन एज पे, और एंग्लो नॉर्मन में जो एक राइटर है चौसर, जिसको हम मेरा बेटा पढ़ते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में, तो चौसर की मेरा बेटा टाइमलाइन को बड़े अच्छे तरीके से प्रिपेयर करते हैं और चौसर की जो प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स है उसकी समरी को, करेक्टर को, थीम्स को, और अगर पॉसिबल हो मेरा बेटा आप लोगों के लिए टेक्स्ट पढ़ना तो उसको हम डिस्कस करते हैं। और फिर देन चौसर के कंटेम्परेरीज को हम देखते हैं और उनकी टाइमलाइन को हम प्रिपेयर करते हैं। इसमें बच्चों का नॉर्मली क्वेश्चन ये होता है कि सर किन राइटर्स को हम थॉरोली पढ़ें या किन राइटर्स के किन किन वर्क्स को हम थॉरोली पढ़ें और किन चीजों को सिर्फ ये है कि हम उनका वन लाइनर पढ़ लें या उनकी टाइमलाइन प्रिपेयर करें। तो बेटा इसमें एक सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं कि जो राइटर किसी भी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में शामिल है उसको आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, वो बीएस के सिलेबस में हो, वो मास्टर्स के सिलेबस में हो, वो एमफिल के सिलेबस में हो। तो बेटे और खास तौर पे उसका वो वर्क, फॉर एग्जांपल देखें एंग्लो सेक्शन से कोई भी राइटर किसी भी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में ऐसा उस तरह से शामिल नहीं है। एंग्लो नॉर्मन की जब हम बात करते हैं तो बेटा यहां पे 14th सेंचुरी में चौसर आ जाता है। चौसर का प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल ऑलमोस्ट मेरा बेटा जहां पे भी बीएस इंग्लिश कराया जा रहा है, मास्टर्स इन इंग्लिश कराया जा रहा है, पढ़ाया जाता है, तो उसको मेरा बेटा आप बड़े अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे। उसके अंदर जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुई हैं, उसका जो स्टाइल है, उसके अंदर जो लिटरेरी टेक्निक्स हैं, और देन मेरा बेटा उसकी समरी, करेक्टर, थीम्स और सेटिंग को आप बड़े अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे। इसी तरह से इससे आगे चलते हैं मेरा बेटा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही, फिर आप डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा देखते हैं। डेवलपमेंट ड्रामा में आप रोमांसेस को देखते हैं और मोरालिटी प्लेस को देखते हैं, मिस्ट्री प्लेस को देखते हैं, मिरेकल्स को देखते हैं, और देन मेरा बेटा आप इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट जो रेनेसा के हवाले से रेनेसा को देखते हैं। रेनेसा का मेरा बेटा ओरिजिन को आप देखते हैं, रेनेसा टर्म के मीनिंग्स देखते हैं और रेनेसा का इंपैक्ट देखते हैं। देन मेरा बेटा आप आ जाते हैं एलिज़ाबेथन एज पे। एलिज़ाबेथन एज में फिर आप ड्रामा को प्रिपेयर करते हैं, देन पोइट्री को प्रिपेयर करते हैं, प्रोज को प्रिपेयर करते हैं, और इसमें भी आपका फार्मूला वही होना चाहिए। आप अपना जो सिलेबस ब्रेकअप बनाएंगे या जिन चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करेंगे उसमें ये चीज़ें आप जहन में रखेंगे बेटे कि जो राइटर्स यूनिवर्सिटी के सिलेबस में पढ़ाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम एलिज़ाबेथन एज की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले यूनिवर्सिटी वेट्स आ जाते हैं। यूनिवर्सिटी वेट्स में ओनली क्रिस्टोफर मार्लो इज इंक्लूडेड इन एनी यूनिवर्सिटी सिलेबस। तो क्रिस्टोफर मार्लो के भी कुछ यूनिवर्सिटी में डॉक्टर फॉस्टस पढ़ाया जाता है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जो ऑफ माल्टा पढ़ाया जाता है। तो हम जो अपनी अप्रोच है मेरा बेटा उसको मैक्सिमाइज करते हैं अपनी स्टडी को, तो हम इनको दोनों को प्रिपेयर करते हैं। और बाकी क्रिस्टोफर मार्लो के जो 4 प्लेज हैं उनकी आप अगर समरीज पढ़ सकते हैं तो वेल एंड गुड। क्रिस्टोफर मार्लो का कंट्रीब्यूशन ड्रामा के हवाले से और मेरा बेटा इसकी टाइमलाइन ये आप बड़े अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे। और बाकी यूनिवर्सिटी वेट्स की जो है वो जस्ट आप टाइमलाइंस को प्रिपेयर करेंगे। और इसके बाद इसी तरह से शेक्सपियर आ जाता है। शेक्सपियर की फिर हम शेक्सपियरियन सोनेट को देखते हैं, शेक्सपियर के प्लेज को देखते हैं। टाइमलाइन शेक्सपियर की बड़े अच्छे तरीके से हम प्रिपेयर करते हैं। और शेक्सपियर की 4 प्योर ट्रेजेडीज जो किसी भी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में, हर यूनिवर्सिटी के सिलेबस में ऑलमोस्ट वो पढ़ाई जाती हैं। कहीं पे मैकबेथ पढ़ाया जा रहा है, कहीं पे ओथेलो पढ़ाया जा रहा है, कहीं पे हैमलेट पढ़ाया जा रहा है और कहीं पे किंग लियर पढ़ाया जा रहा है। तो ये चारों ट्रेजेडीज हम तैयार करते हैं। देन फिर हम टेम्पेस्ट को देखते हैं और विंटर्स टेल को देखते हैं, जूलियस सीजर को देखते हैं। तो ये 7-8 प्लेस जो है ये ऑलमोस्ट हमने इसके प्रिपेयर करने होते हैं शेक्सपियर के। देन मेरा बेटा फिर हम आ जाते हैं बेन जॉनसन पे। बेन जॉनसन की टाइमलाइन को प्रिपेयर करते हैं, उसके कॉमेडी के हवाले से जो आइडियाज हैं उनको देखते हैं और इसका प्ले एवरी मैन इन हिज ह्यूमर जो है वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में पढ़ाया जाता है।
इसी तरह से एलिजाबेथन पोइट्री पे आ जाते हैं, देन एलिजाबेथन प्रोज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट एज में, हर एज में मेरा बेटा आप ये देखेंगे कि हर एज की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स और उस एज के जो फ्लरिशिंग जॉनरास हैं, उस एज के जो प्रोमिनेंट राइटर्स हैं और उन राइटर्स में से मेरा बेटा जो इस राइटर का जो वर्क किसी भी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में पढ़ाया जाता है, इस तरह से आप मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी तक सारा का सारा इंग्लिश लिटरेचर तैयार करते हैं, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। और साथ और इसके लिए मेरा बेटा आप कोई भी बुक पढ़ सकते हैं हिस्ट्री की, B.R. मलिक को आप पढ़ सकते हैं, डेविड डेशेस को पढ़ सकते हैं, हडसन को पढ़ सकते हैं, माइकल अलेक्जेंडर को पढ़ सकते हैं, टी सिंह को पढ़ सकते हैं, जो भी आप लोगों के लिए कन्वीनियंट हो। और उसके साथ मेरा बेटा आप ये देख लें कि आप अमेरिकन लिटरेचर को तैयार करेंगे, अमेरिकन लिटरेचर के साथ मेरा बेटा साउथ एशियन लिटरेचर को तैयार करेंगे, क्योंकि ट्रेंड्स चेंज हो चुके हैं। अब पाकिस्तानी फिक्शन को, पाकिस्तानी पोइट्री को आप तैयार करेंगे और उसके साथ मेरा बेटा ट्रांसलेशन जो लिटरेचर है या ट्रांसलेटेड लिटरेचर है या मेरा बेटा वर्ल्ड लिटरेचर इन इंग्लिश है, उसको आप प्रिपेयर करेंगे। तो इस तरह से मेरा बेटा लिटरेचर का पोर्शन आपने तैयार करना होता है। लिटरेरी क्रिटिसिज्म को आप देखते हैं, लिटरेरी थेरीज को देखते हैं, लिटरेरी मूवमेंट्स को देखते हैं, लिंग्विस्टिक्स के अंदर आप लैंग्वेज को देखते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन थेरीज को देखते हैं और लिंग्विस्टिक्स को देखते हैं, लिंग्विस्टिक्स की ब्रांचेस को देखते हैं, लिंग्विस्टिक्स के डिफरेंट स्कूल्स को देखते हैं और इसके साथ साथ मेरा बेटा आप ग्रामर के अंदर जो है वो डिफरेंट टॉपिक्स को देखते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें वो हैं जिनसे आपका 80% पेपर का जो पोर्शन है वो इस तरह से प्रिपेयर हो जाता है कि अगर थॉरली आप इन चीजों को तैयार करें तो आप लोगों के मैक्सिमम चांसेस ये होंगे कि आप लोग इंशाल्लाह अपना रिटन क्वालिफाई कर लेंगे। तो एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से बेटे नॉर्मली स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि अच्छा ये इतने ज्यादा वर्क्स हैं, इनका क्रक्स हम किस तरह से निकालेंगे, इनको किस तरह से हम प्रिपेयर करेंगे, इतना काम तो हम 2 या 3 इयर्स में नहीं कर सकते। तो बेटे एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से मैं आपको बताता चलूं कि हमारा 20 फेब से जो न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है उसमें ये सारी की सारी चीजें मेरा बेटा स्ट्रीमलाइन करके और सारी की सारी चीजें थ्रू सिलेबस ब्रेकअप हम अपने नोट्स प्रोवाइड करके और साथ मेरा बेटा टेस्ट की कीज और प्लस जो है डिस्कशंस के थ्रू ये सारी चीजें आपको प्रिपेयर कराएंगे। और हमारे सेशन के 3 मंथ का जो सेशन है उसके चार्जेस जस्ट 5000 है। तो बेटा इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन अस, आप 20 फेब से पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का मेथड मैं आपको बता देता हूं कि आप हमारे गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको इस वीडियो के एंड पे भी मिल जाएगा। एमके प्रिपरेशंस हमारा यूट्यूब चैनल है, इसी नाम से हमारा फेसबुक पेज है बेटे, वहां पे भी हमारे कॉन्टेक्ट नंबर मेंशन है। और इसके साथ साथ बेटे आप इस तरह से करेंगे कि हमारे गिवन नंबर्स पे आप अपनी फीस सबमिट करेंगे, फीस सबमिशन का स्क्रीनशॉट, अपना नेम, क्वालिफिकेशन और साथ ब्रैकेट में आप मेंशन करेंगे पीपीएससी इंस्ट्रक्टर के लिए तैयारी करनी है, पीपीएससी लेक्चरर के लिए तैयारी करनी है, पीपीएससी एसएस के लिए तैयारी करनी है या पीपीएससी एसएसटी के लिए तैयारी करनी है। साथ ब्रैकेट में वो जरूर मेंशन कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।